पीटी का एग्जाम सर पर है और समझ नहीं आ रहा कि किन क्वेश्चन पर फोकस करना चाहिए, तो बस ये 4-5 क्वेश्चन कर लो और तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द IELTS एंड पीटी ट्रेनर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन दोस्तों के लिए जिनका टेस्ट बुक है पीटी का और जो इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि हम क्या करें, आखिरी मोमेंट पे जो हमने प्रिपरेशन करनी है वो कैसे करें, या फिर वो लोग जो कि आदतन जिन्होंने प्रिपरेशन पूरी पहले नहीं की और वो डिले करते गए और अब टेस्ट पास और समझ नहीं आ रहा कि किन चीज़ों के ऊपर फोकस करके हम अचानक से अपना जो स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकें। टाइम भी कम है और हम दोबारा से चांस भी नहीं लेना चाहते, डेडलाइन भी पास है, तो हम क्या करें उसके अंदर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उन क्वेश्चन के ऊपर बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि सॉर्ट ऑफ बैकबोन है किसी भी पीटी एग्जाम की। अगर आप उन सवालों पे फोकस कर लो, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कर लो इन 3-4 दिन में जो आपके टेस्ट में रह गए हैं, तो आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हो। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू इट। पहली चीज, सबसे पहले तो मैं बारहा इसके ऊपर एम्फसाइज कर चुका हूं और मैं आज इस वीडियो में भी एम्फसाइज करूंगा कि जब हम बात करते हैं स्पीकिंग की तो उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, और वो है आपका रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस। और अगर उनमें भी हम कैटेगरीज डिफाइन करें कि पहले किसके ऊपर फोकस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ऑलवेज गो फॉर द रीड अलाउड। वाई? बिकॉज रीडिंग इज समथिंग विच गिव्स यू टफ टाइम। हर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं रीडिंग जो है वो मुश्किल लगती है, बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी दैट इट हैज, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो आपको समझ नहीं आता। तो अगर आप चाहते हो किसी तरह से आपका वो रीडिंग का जो एक गैप है वो कवर हो जाए, तो वो आप अपना स्पीकिंग के थ्रू कवर कर सकते हो। और फिर स्पीकिंग का भी एक ऐसा सवाल जिसमें कुछ भी आपने जुबानी नहीं बोलना, कुछ भी आपने सुनकर उसको नहीं बोलना, सामने लिखा हुआ है और आपने उसको देखकर पढ़ना है। बट इट इज नॉट दैट सिंपल ऑब्वियसली। इसमें जो लूप होल्स आते हैं और इसमें जो चीजें जिसके साथ स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं उनमें सबसे बढ़कर आता है स्ट्रेस। कि वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस प्रॉपर ना हो तो आपका जो भी जिस भी ऐप से आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको मार्क्स कम देगा। तो stress is something that you need to focus on. So when it comes to the speaking question types, there are three things I think which are very important. First of all is your pronunciation. तो जो word लिखा है उसको आपने सही तौर पर pronounce करना है। If you are not sure तो Google से जाके उसकी pronunciation देखें, अपने tutor से पूछें, उसको जरूर ठीक करें। Without pronunciation you can't score good. Second thing obviously is going to be your fluency. आपने बहुत ज्यादा पॉजेस नहीं लेने हैं। कहाँ पर पॉज ले सकते हैं, कहाँ पर नहीं ले सकते, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि जहां पर सिर्फ फुल स्टॉप है वहां पर आप एक मिनिमलिस्टिक सा पॉज ले सकते हैं। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि कॉमास के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा पॉज लेने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर नहीं लेते तो दैट्स बेटर। थोड़ा बहुत अगर वहां पर आपको सांस लेने की जरूरत पड़ रही है और आप चाहते हैं कि आपका वो सांस भी आ जाए और आपका फ्लुएंसी भी खराब ना हो, तो आप उसके अंदर फुल स्टॉप के कॉमर्स के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। बट मोस्टली फुल स्टॉप इज योर क्यू के यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारा आपने फ्लुएंटली बोलना है। एंड व्हेन आई से दिस टू माय स्टूडेंट्स दे थिंक कि हमने क्विकली बोलना है, हमने जल्दी जल्दी बोलना है। फ्लुएंसी का इट डजंट रियली मीन दैट यू हैव टू स्पीक वेरी फास्ट, इट जस्ट मीन्स दैट यू डोंट टेक एक्स्ट्रा पॉजेज इन बिटवीन। आप रुक कर वर्ड को करेक्ट नहीं कर सकते। आप पढ़ रहे हो कि इट वॉज अ डिफिकल्ट डे ऑफ द समर, ठीक है, तो टेकिंग एक्स्ट्रा पॉजेज बीच में ऐड करना, इट वाज अ डिफिकल्ट डे ऑफ द समर, दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स योर फ्लुएंसी बैड। बट रीडिंग इट इन अ फुल फॉर्म और उसको एक विदाउट एनी एक्स्ट्रा पॉज और विदाउट एनी हेजिटेशन और रेपिटेशन अगर आप उसको पढ़ देते हो तो दैट इज फाइन, फ्लुएंसी वुड बी okay. So it doesn't really mean that you go very fast. Also, there is a myth. People think that the louder that we will speak in the read aloud, the better we will score. It's not about speaking louder. It's about speaking accurately. Louder enough that the computer can pick each and every word of it, but not louder enough कि आप बाकी सारे रूम में जो लोग उस वक्त टेस्ट कर रहे हैं आप उनको भी तंग करें। तो आपने इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपका माउथ पीस जो होता है, आपका जो हेडफोन लगा हुआ है उसके पास, आपके बिल्कुल मुंह के पास है। तो आपने अब एक्स्ट्रा जोर लगाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, वर्ड की एंडिंग्स के ऊपर आपने एम्फेसिस जरूर करना है जिसकी वजह से आपका जो है वो स्ट्रेस पूरा आएगा। सो दैट वाज द थर्ड फैक्टर, द स्ट्रेस ऑब्वियसली। तो वो एंडिंग्स के ऊपर है। अगर कोई वर्ड है जैसे पोटेंशियल्स है तो उसका जो एस का वर्ड है एंड पर वो लाजमी साउंड करे। कांस्टेंट का जो एंड पे टी का साउंड है दैट शुड बी वेरी क्लियर। ये वाली चीजें जो है इनको फोकस करोगे तो आपकी जो स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाएगी एंड यू विल स्कोर वेरी गुड इन योर रीड अलाउड।
सेम इज द केस विद द रिपीट सेंटेंस, उसके अंदर भी बोलते हुए आपने सारे यही फैक्टर्स का ख्याल रखना है। उसके अंदर एक थोड़ा सा चैलेंज सिर्फ ये आ जाता है कि उसको सुनकर रिटेन कैसे करें। तो उसमें आप लिख सकते हैं सुनकर उस वक्त, तो उसके बाद बोल सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा पेज पे लिखना चाहें, इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग फास्ट। या फिर अगर आप इस चीज़ में अच्छे हैं कि आप फटाफट सुनकर उसको रिटेन करके जल्दी से बोलकर सारा एक्यूरेटली कर सकते हैं, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। बट आई थिंक वो जो जल्दी जल्दी वाला काम है ना, उसके अंदर फ्लुएंसी अक्सर ख़राब हो जाती है। वो जल्दी की कोशिश में आप जो है वो कभी स्टम्बल कर जाते हैं, कभी आप उसको रिपीट करते हैं। सो टेकिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर कि आप उसको एटलीस्ट उसका एक एक वर्ड लिख लो, कोई थोड़ा सा हिंट लिख लो कि आपको पता हो कि मैंने इस वर्ड के बाद ये वर्ड बोलना है, ये वर्ड बोलना है। और फिर इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेट से पूरे रिपीट सेंटेंस में आपको हार्डली कोई एक या दो वर्ड समझ आया था, तो यूजिंग वन और टू वर्ड्स दैट यू हैव हर्ड एक्यूरेटली, उसको इस्तेमाल करते हुए एक पूरा सेंटेंस बना दो। कोई भी ऐसा सेंटेंस बना दो जो कि ग्रामेटिकली ठीक हो, ताकि आपकी फ्लुएंसी और ग्रामर के आपको एटलीस्ट जो भी उसमें फ्लुएंसी, ग्रामर तो नहीं ऑब्वियसली हम इसमें कवर कर रहे होते, फ्लुएंसी के आपके मार्क्स ना कटें, आपके स्ट्रेस के मार्क्स ना कटें। हाँ, कंटेंट में थोड़ा बहुत कटेगा, तो वो आपका लिसनिंग को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, बट ओवरऑल योर स्पीकिंग वुड बी फाइन। ठीक है। अगले दो क्वेश्चन जिसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है वो ऑब्वियसली आपकी ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग की भी और फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग की भी। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक रीडिंग में मुझे समझ आता है कि स्ट्रगल करते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें वोकैब उतनी इंप्रूवमेंट नहीं है, उसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा एक वोकैबलरी बैंक नहीं है दिमाग के अंदर, और कभी उस तरह से कॉन्शियसली पढ़ा भी नहीं है, उसको इंप्रूव करने में टाइम लगता है। अब चूंकि आखिरी स्टेज है, हम वो सारा कुछ तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट लिसनिंग की फिल इन द ब्लैंक्स तो गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप सुनकर वहां पर एक वर्ड टाइप कर रहे हो, और उसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको क्लियरली वर्ड पूरा सुनाई नहीं दिया, डिटर्मिन्ड था या डिटर्मिन था, सिर्फ इस तरह के डिफरेंसेस नहीं सुनाई देते, या फिर आपको ये नहीं पता चलता कि उसकी स्पेलिंग क्या है। तो एटलीस्ट अब ये चीज की, इस चीज की तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एट द लास्ट मोमेंट। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ लिसनिंग एट दिस पॉइंट, और उसके ऊपर जितना ज्यादा एफर्ट कर सकते हो, जितना ज्यादा इस एंड मोमेंट पे काम कर सकते हो वो करो, ताकि कोई स्पेलिंग गलत ना हो, आपको आदत पड़ जाए कि मैंने फौरन से वहां पर टाइप कैसे करना है, या फिर मैंने फटाफट वर्ड कैसे लिखना है और बाद में मैंने उनको कैसे कन्वर्ट करना है। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन। और जो रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक है, उसमें ऑब्वियसली आपको इस वक्त एट द मोमेंट यू आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ ट्रबल विद द फिल इन द ब्लैंक रीडिंग एंड राइटिंग, बट जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फिल इन द ब्लैंक है वो रिलेटिवली आसान होती हैं, और उसमें कोई एक्स्ट्रा वोकैबलरी भी यूज नहीं हुई होती, आप उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। So after read aloud and repeat sentence, I would suggest you to go for the fill in the blank of the listening and fill in the blank of the reading, लेकिन सिर्फ reading वाली fill in the blank at this point. Okay, last two questions are from listening again. One of them is highlight incorrect word. वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऊपर से सुनकर आपने उसको देखना होता है, जो वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑडियो से, आपने उसको हाईलाइट करना होता है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट गाइज। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन द लिसनिंग, और आपने उसके साथ साथ कंटेंट के साथ साथ मूव करना होता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब कोई स्टूडेंट मार्क्स कटवाता है तो मुझे बड़ा मतलब आई फाइंड इट स्ट्रेंज, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन टाइप विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, तो आपको इस पे प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद लास्टली राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन रिपीट अ सेंटेंस, द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू आर राइटिंग, आप अपना जो रिस्पॉन्स है वो टाइप करके उसमें ऐड कर रहे हो। तो अब ये वाली चीज जो है, आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको पता चल जाना चाहिए कि दोनों क्वेश्चन की साइकी समवट सेम है, सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट है। तो अगर आप अपने रिपीट सेंटेंस की भी प्रैक्टिस ऐसे ही करते हो कि सुनकर उसको फटाफट लिख लो और बाद में आप उसको बोलकर बताओ, तो आपकी आई थिंक राइट फ्रॉम डिक्टेशन की जो प्रैक्टिस है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। तो देखा जाए तो दोनों का जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो समवट सेम है, सिर्फ फर्क है कि आप उसको एग्जीक्यूट वहां पर कैसे कर रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं जो कि अगर आप इस वक्त पर, जब आपके पास बहुत कम टाइम है, लेट से 3-4 दिन है, तो इन 3-4 दिन में आप इन सवालों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो, इनकी प्रैक्टिस करो। 10-12 क्वेश्चन हर से करो, बल्कि इससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो ज़रूर करो। और कोशिश करो कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो या इस तरह की कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर आपका ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दे जाते हैं, तो ओवरऑल यू विल हैव अ वेरी डिसेंट स्कोर इन योर पीटी एग्जाम। सो आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग IELTS, PT और एनी अदर English language test, then you can feel free to reach out to Edify Group of Companies. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.